उत्तराखंड में एक ऐसा ट्रैक जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं, जहां लोग खूबसूरत तस्वीरों को खिंचवाते हैं, यादें बनाते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बार इसी ट्रैक से एक लड़की ऐसी गायब हुई कि कई दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं है। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई सुराग। एमबी की छात्रा बबीता पांडे आखिर कहां गई? यही सवाल आज पूरे उत्तराखंड को परेशान कर रहा है। 29 मई रामनगर की रहने वाली बबीता पांडे दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई थी। दोस्तों के साथ निकली ये ट्रिप शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल कर रख गया। ट्रैक के दौरान बबीता लापता हो गई और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके में वो गायब हुई वहां पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। सोचिए, एक इंसान और उसे तलाशने के लिए सैकड़ों लोग मैदान में हैं। एसडीआरएफ की टीमें हैं, पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोग, यहां तक कि हेलीकॉप्टर तक लगाए गए। जंगलों में खोजबीन हुई, खाइयों में तलाशा गया, तालाबों और पानी के स्रोतों तक की जांच की गई, गोताखोरों को पानी के अंदर तक उतारा गया, लेकिन नतीजा वही, बबीता का कोई सुराग नहीं। अब सोशल मीडिया पर लोग एक सवाल जो बार बार पूछ रहे हैं, आखिर दयारा बुग्याल है क्या, और क्या ये सच में इतना खतरनाक ट्रैक है? दरअसल दयारा बुग्याल उत्तराखंड के सबसे मशहूर ट्रैक में गिना जाता है। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर फैला ये इलाका अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है और गर्मियों में दूर दूर तक हरी घास नजर आती है। यही वजह है कि हर साल हजारों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन पहाड़ों को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि खूबसूरती के पीछे कुछ चुनौतियां भी छिपी होती हैं। दयारा बुग्याल पहली नजर में एक खुला मैदान लगता है, लेकिन असल में यहां दिशा भटकना बहुत आसान है। मौसम कभी भी बदल सकता है, अचानक कोहरा छा सकता है, जंगलों के बीच कई छोटे छोटे रास्ते निकलते हैं और अगर कोई मुख्य रास्ते से थोड़ा भी भटक जाए तो उसे वापस सही रास्ता ढूंढने में काफी मुश्किलें हो जाती हैं। हाल ही में इसी ट्रैक से लौटे ट्रैकर चिराग कहते हैं कि दयारा बुग्याल बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ सावधानी बहुत ज़रूरी है। उनके मुताबिक ट्रैक बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कोई अकेला पड़ जाए या समूह से अलग हो जाए तो परेशानी कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। और कई जगह ढलाने हैं, कई इलाके सुनसान हैं और दूर दूर तक कोई भी यहाँ पर दिखाई ही नहीं देता। हालांकि चिराग ये भी साफ कहते हैं कि दयारा बुग्याल को खतरनाक ट्रैक कहना सही नहीं होगा। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं और सुरक्षित लौटते हैं, लेकिन पहाड़ में छोटी सी गलती भी कभी कभी बड़ी मुश्किल बन सकती है। अब इस पूरे मामले में एक और बात जो सामने आई है, जांच के दौरान ट्रैकिंग एजेंसी की लापरवाही की बात भी उठी है। अधिकारियों के मुताबिक ट्रैक पर गए लोगों का रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा गया था, कुछ नामों में भी गड़बड़ी मिली है। इसे गंभीर मामला मानते हुए संबंधित एजेंसी को लाइसेंस रद्द कर दिया गया है उसका। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रह गई थी? उधर पुलिस भी अब हर एंगल से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है, मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स देखी जा रही है, बबीता की आखिरी लोकेशन को समझने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है जो इस मामले की गुत्थी को सुलझा सके। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या बबीता रास्ता भटक गई थी? क्या वो किसी हादसे का शिकार हुई, या फिर इस कहानी में कोई ऐसा पहलू है जो अभी तक सामने नहीं आया है? फिलहाल इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि बबीता पांडे के लापता होने के बाद दयारा बुग्याल का नाम अब सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं लिया जा रहा, बल्कि उस रहस्य की वजह से भी लिया जा रहा है जिसने पूरे उत्तराखंड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कई दिन बीत चुके हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है, परिवार इंतजार कर रहा है, प्रशासन तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि आखिर बबीता पांडे कहाँ है? आपको क्या लगता है, इस मामले के पीछे क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचे, और उत्तराखंड की ऐसी ही बड़ी खबरों और हर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।